लेकिन वो लोग ऐसा कर कैसे सकते हैं? नहीं नहीं मिस्टर महाजन, हमारा बहुत नुकसान हो जाए। और नुकसान तो हो चुका है, और उस नुकसान को होने से अब कोई नहीं रोक सकता। Look, I'll call you back. डैड आप नहीं जानते, वहां के कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ने पोल्यूशन का मुद्दा बनाकर हमारी 2 फैक्ट्री सील कर दी। जानता हूं। क्या? और मेरे हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही किया है। और तो देखो इन दोनों फैक्ट्रीज की फाइल्स को, एक भी कागज अपनी जगह पर नहीं है। इतनी इनकम्प्लीट फाइल मैंने आज तक नहीं देखी। हर साल जो गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज होती हैं वो भी पूरी नहीं की गई। You're right, Dad. गलती मेरी है, जो मैंने अपने स्टाफ पे इतना भरोसा किया। Keep the phone down, Rahul. Keep it down. अगर किसी बॉस के अंदर काम कर रहे लोग भरोसे के लायक नहीं है, तो कमी बॉस की है, स्टाफ की नहीं। और कुणाल खरबंदा ने तुम्हारी इस कमी का बखूबी फायदा उठाया है। राहुल, you disappoint me. अब इस प्रॉब्लम को विषय भी सॉल्व करेगा, लेकिन God damn it. डैड, हम भी इसका जवाब तसल्ली से देंगे। आप कहें तो मैं ऑफिस आ जाऊं? जी डैड। ऋषभ, अब जब तुमने ऑफिस राहुल पर छोड़ ही दिया है तो उसे निपटने दो बेटा, ऐसी तो वो सीखेगा। हाँ मामा, मुझे राहुल पर पूरा भरोसा है। कहीं जा रहे हो? हाँ मामा, वो मैं और अनुष्का बच्चा गोद लेने की कार्यवाही शुरू करने जा रहे हैं। गोद का जो खालीपन है अनुष्का की जिंदगी में आ गया है मामा, और अनुष्का को खुश रखने के लिए उसका वो खालीपन मिटाना बहुत जरूरी है। ऋषभ बेटा, बाप बनने से कहीं बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चा गोद लेना। जज्बात में आकर ये फैसला मत लो, अच्छी तरह से सोच समझ कर आगे बढ़ना बेटा। तुम बाजार से कोई खिलौना खरीदने नहीं जा रहे हो, एक रिश्ता कायम करने जा रहे हो, और फिर आगे चलकर तुम्हारी अपनी औलादें होंगी। तब अनुष्का को दोनों बच्चों में फर्क करने की इजाजत नहीं होगी बेटा। तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि आज मैं उसे लेने जा रही हूँ। मामा, एक सच्चाई है जो मैंने सबसे छिपा के रखी है, अनुष्का से भी। कैसी सच्चाई बेटा? मामा, पिछले दिनों मैं एक डॉक्टर से मिला था। बिना किसी को बताए मैंने कुछ मेडिकल चेकअप्स करवाए। डॉक्टर्स का कहना है कि अनुष्का ये जो मां नहीं बन पा रही है उसका जिम्मेदार मैं हूं। मेरे साथ कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं। हालांकि वो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस 1.5-2 साल की ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाएंगी। तो यानी 1.5-2 साल बाद ही तुम्हारा अपना बच्चा हो पाएगा? हाँ मामा,
1.5-2 साल बाद ही मैं अपने बच्चे का क्या करती? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा पैर। चल बेटा। ड्राइवर, ड्राइवर। क्या हुआ जेठानी जी को? सीढ़ियों से पाँव फिसल गया बेटा। ज्यादा चोट आई है क्या? पता नहीं प्रियंका, डॉक्टर्स का। कांग्रेचुलेशन मिस्टर ऋषभ लांबा, आप बाप बनने वाले हैं। अनुष्का, ये जो माँ नहीं बन पा रही है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मेरे साथ कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं। What? Oh my God, doctor, this is such great news. Thank you so much. अम्मा सुना आपने? मुबारक हो अम्मा, आप सिर्फ दादी माँ बनने की तैयारी शुरू कर दीजिए। और जेठ जी, क्या कमाल का तोहफा दिया आपने पूरे घर को। लेकिन जेठानी जी को मुबारकबाद सबसे पहले मैं दूंगी। ओके, अभी आती हूँ उनसे मिलकर। Congratulations. Congratulations किस लिए? मेरे पैर पर मोच आ गई इसलिए। बस आपको डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद में सिर्फ इतना ही पता है? इतना पता है मतलब? आप माँ बनने वाली है। जाग नहीं रही हूँ मैं, सो रही हूँ। और प्रियंका मेरे रूम में आकर मुझसे ये कह रही है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सही जेठानी जी, आप जाग रही हैं और पूरे होश में हैं आप। क्या ये सच है प्रियंका? Thank you so much. एक मिनट। Thank you. God bless you. अच्छा सुनो, क्या ऋषभ को ये खुशखबरी पता है? और ऋषभ ने रिएक्ट कैसे किया जब उन्हें पता चला तो? इतना सोचिए मत मामा, डॉक्टर की रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। अगर रिपोर्ट गलत होती तो पिछले 5 साल में बहू मां बन चुकी होती। पिछले 5 साल ये साबित कर चुके हैं ऋषभ कि उस डॉक्टर की रिपोर्ट गलत नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है मामा? क्यों बेटा, क्यों मुझसे वो बात कहलवाना चाहते हो जिसे कहने से मेरी जुबान पर छाले पड़ जाए और जिसे सुनने से तुम्हारे कान छिप जाए, जो बात मैं कहना नहीं चाहती। अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए चलकर जेठानी जी से मिल लेते हैं, उनसे मिल सकते हैं। चलिए ना। तुम जाकर बैठो बहू के पास, मैं और ऋषभ को जरूरी बात कर रहे हैं। ओह अम्मा, इससे जरूरी बात और कोई नहीं हो सकती। जेठ जी चलिए ना, चलकर देखिए तो सही जेठानी जी के चेहरे की खुशी।
सब कुछ बांट देने का मन करेगा आपको उस खुशी पर। अरे अम्मा आइए ना। तुम लोग चलो। फोन। तो टेंशन है क्या? हाँ रमन बोलो। मेरा सुना है कि अनुष्का का एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट उसके साथ कम, हमारे साथ ज्यादा हुआ है रमन। मीरा, मैं कुछ दिनों के लिए गोवा जा रहा हूँ। क्यों? कुणाल ने जो रेड कंडक्ट की थी उससे हमें थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हाँ, नुकसान तो बहुत हुआ है। हेलो, तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? हाँ रमन, मैं सुन रही। राहुल कहाँ है? ऑफिस तो सील हो गया मीरा, लेकिन राहुल अभी आता होगा। उसकी लापरवाही देख के मैं हैरान हूं मीरा, इसीलिए अब उसका प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे गोवा जाना पड़ रहा है। राहुल अभी इतना काबिल नहीं हुआ जितना मैंने समझा था। उसे अब ऋषभ से बहुत कुछ सीखना है। हमारी 2 फैक्ट्रीज सील हो गई हैं मीरा, और उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राहुल है। मीरा, मैं तुम्हें गोवा पहुंच के फोन करता हूं। तुम घर आ जाओ। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। डैड, I'm sorry, Dad. You should be. आइए। जाइए जाइए जी जी, आपका इस कमरे में जाना अलाउड है, लेकिन मेरा कबाब में हड्डी बनना अलाउड नहीं है। इसलिए मैं बाहर अम्मा के पास जाती हूँ और डॉक्टर से भी एक बार और मिल लेती हूँ। तब तक आप दोनों ये खुशखबरी सेलिब्रेट कीजिए। एंड एनीवेज, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। लेकिन आप सिर्फ हाथ मिलाकर सेलिब्रेट मत कीजिएगा, हाँ? आती हूँ बाद में। So, मिस्टर ऋषभ लांबा, यकीन नहीं हो रहा है ना? मेरे यकीन की तो सिट्टी बिट्टी गुम हो गई है अनुष्का। मुझे तो न जाने कब होते होते इस खबर पर यकीन होगा। फिलहाल अपने यकीन को भूल जाओ और सिर्फ मेरे यकीन से काम चला। ऋषभ, वो एक सपना जो मैं इतने सालों से हर रोज देखती आ रही थी, वो अब जाकर पूरा हो रहा है। ऋषभ, मैं मां बनने वाली हूँ। बाप तो मैं भी बनना चाहता था, पर ऐसे इतनी जल्दी? जाने प्रियंका ने क्या कहा था? सिर्फ इस तरह हाथ मिलाकर सेलिब्रेट मत करना। मुबारकबाद तब, पहले मैं होश में तो आ जाऊं। ये मेरे साथ हुआ क्या? हाँ मम्मा। ऋषभ बेटा, मैं घर आ गई हूँ क्योंकि तुम्हारे डैड को गोवा जाना पड़ा। डैड गोवा गए? क्यों? वो उन रेड्स की वजह से हमारी 2 फैक्ट्री सील हो गई। तुम्हारे डैड फिलहाल राहुल के प्रोजेक्ट को बंद करने गए। और राहुल? वो अभी घर में ही है, और तुम भी जल्दी से घर आ जाओ। और हाँ, बहू को अभी हॉस्पिटल में ही रहने दो, साथ लाने की जरूरत नहीं है। और आने से पहले बहू से ये जरूर पूछ लेना कि वो क्या सोच रही है, इस बच्चे का क्या करना है। क्या हुआ ऋषभ? कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो?
कहीं कहीं रीड्स को लेकर तो डिस्टर्ब नहीं हो? ऋषभ कहीं बहुत बुरा तो नहीं हुआ ना हमारा? देखते हैं कि कुणाल खरबंदा हमारे लिए और कितना बुरा साबित हो सकता है। मैं घर होकर आता हूँ। राहुल कहाँ? राहुल का सहारा तुम बाद में बनना ऋषभ। वो नुकसान इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा नुकसान बहू से इस घर को पहुंचा है। ये फैक्ट्रीज तो चंद सालों में खड़ी की जा सकती है, पर इस घर का मान सम्मान, स्वाभिमान बनाने में मुश्किल लग गई बेटा। सबसे ज्यादा ठेस इसी को पहुंची है। अब इसमें कितना ज्यादा नुकसान होगा, कितना कम, ये सब तुम पर डिपेंड करता है। फिलहाल इस मामले में मुझ पर डिपेंड न किया जाए। कभी कभार जख्म ऐसी जगह पर लगते हैं कि आपके हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते। पर तुम्हारे जख्मों तक मेरे हाथ पहुंच सकते हैं बेटा। तुम्हारे जख्मों की दवा मैं करूंगी मेरे बच्चे। बस जैसा मैं कहती जाऊं तुम करते रहना। तुमने अनुष्का से पूछा उस बच्चे का क्या करना है? नहीं मामा, मैं उससे नहीं पूछ पाया। अनुष्का के चेहरे पर खुशी देखकर मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। What's wrong with you? सच्चाई जानने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई? न जाने क्यों इन सच्चाइयों पर यकीन करने का मन नहीं करता है। मेरा खून खोल रहा है, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं चढ़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी सच्चाइयों से ही धोखा खा रहे हैं? नहीं, तुम इन सच्चाइयों से घबरा रहे हो ऋषभ। तुम्हारी माँ भी एक औरत है, ये बहू तो क्या, अगर मेरी अपनी बेटी भी ये पाप करके आती तो उसे भी मुझसे माफी नहीं मिलती। सिर्फ एक सबूत ला दो जो इन सच्चाइयों को झुठला दे, फिर तुम देखना मैं खुद अपने इन हाथों से इन सच्चाइयों की धज्जियां उड़ा दूंगी। क्योंकि ये जो हुआ है ना बेटा, उससे मेरे ही घर का एक हिस्सा उजड़ रहा है। और घर का ये हिस्सा वो हिस्सा है जिसकी कोख में मेरे ढेर सारे सपने हैं मामा। और ये सपने चंद दिन पुराने ही तो हैं। तेरे बेटे ने हाल ही में तो सपने देखना शुरू किया है। मैडम, मिसेस अनुष्का लांबा। हाँ जी मैडम, मिसेस अनुष्का लांबा के नाम पे एक कुरियर है। जी दीजिए। मैडम, योर साइन प्लीज। थैंक यू। सेम टू यू मैम। मिसेस अनुष्का लांबा, जैसा मैंने आपके पति ऋषभ लांबा से वादा किया था, मैंने अपने पति को उसके गुनाह की सजा दे दी है। मैं कुणाल खरबंदा को तलाक दे रही हूँ, जिसकी एक कॉपी मैं आपको भेज रही हूँ। वैसे इससे ज्यादा आपसे बात करने का मेरा जी तो नहीं कर रहा, पर इतना जरूर कहूंगी,
इस गुनाह की एक हिस्सेदार आप भी हैं। शुभकामनाओं सहित गार्गी। आराम से। विरासत ये विरासत, धीरे धीरे। विरासत ये विरासत, विरासत ये विरासत, विरासत ये विरासत। गई तो मैं अपने ही घर से थी, पर लगता नहीं है कि मैं अपने घर वापस आई। नहीं जेठानी जी, ऐसी बात नहीं। प्रियंका प्लीज, ऋषभ बाप बनने वाले हैं। इससे ज्यादा बड़ी खुशखबरी इस घर के लिए क्या हो सकती है? पर ना तो ये खुशी मुझे इस घर में दिख रही है और ना ही किसी के चेहरे पर। ऋषभ भी कितने रूखे रूखे से पेश आ रहे। और मम्मी जी को देखिए ना, वो हॉस्पिटल में होने के बावजूद भी मुझसे मिलने तक नहीं आई। और यहाँ भी ऐसे मुंह फेर कर चली गई। जेठानी जी देखिए, आप बेकार ही परेशान हो रही हैं। मुझे लगता है वो फैक्ट्रीज पर जो रेट्स पड़ी है ना, उसकी टेंशन होगी सबको। देखिए नुकसान भी काफी हुआ होगा ना, और कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं फिर भी पता करती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। चलिए अपने कमरे में चलिए, चलिए। तुमसे किसने कहा बहू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर लाने के लिए? मैं हॉस्पिटल गई थी डॉक्टर से कंसल्ट करने। ये घर डॉक्टर के मुताबिक चलता है क्या? लेकिन अम्मा, उन्हें वहां रखने का कोई मतलब ही नहीं था। और इस घर में लाने का क्या मतलब था? क्या हो गया आपको अम्मा? मैं उन्हें इस घर में नहीं लेकर आती तो फिर कहाँ लेकर जाती? क्यों? कुणाल खरबंदा का नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास। उसे फोन करती और कहती कि डिस्चार्ज करा के अनुष्का को वो अपने साथ ले जाता। क्या खरबंदा से कुणाल का ये नाजायज बच्चा तक नहीं पाला जा सकता?